की। तो कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करती है ना। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो जब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है, उसमें से कोई भी, उसी तरीके से जो एवरेज वेलोसिटी है वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और उस पर हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज देखते हैं उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अलग है। उसमें कुछ देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहले, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब कोई मान चलो कोई रिया नाम की लड़की है, वो क्या करिए यहाँ से ये पॉइंट हो गया जहाँ से वो चलना स्टार्ट करिए, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करिए इस पॉइंट से, वो यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है, इससे चलना स्टार्ट की। अब वो पॉइंट बी पे जा रही है, बट अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ए और बी के देखो जा रही है जब वो, तो कितना उसकी स्पीड, क्योंकि जाएगी तो कुछ ना कुछ उसके पास स्पीड होगी, मोशन करते हुए जाएगी तो कुछ स्पीड से जाएगी। तो जाते वक्त जो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इधर से वो जब जा रही है ऐसे ए से पॉइंट बी तक जा रही है, तो उसकी जो स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है बेसिकली, ये स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, जाने में ए से बी तक। फिर वो क्या करिए, बी से ए तक वापस आ रही है, ठीक है, बी से वो ए तक क्या करिए, वापस आ रही है। तो आते वक्त जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। मतलब कि जा रही है कुछ और स्पीड से और आ रही है कुछ और स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो इसकी, हाँ यही तो चीज़ है, बस हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसमें ये एक दिक्कत है कि हमको डिस्टेंस नहीं पता है ना, ए से बीच के बीच का ये डिस्टेंस हमको। अच्छा पहले क्वेश्चन नोट कर लो। तो ये था फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, ठीक है। क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि हम पहले वेलोसिटी देखेंगे, स्पीड बाद में देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो इजीली निकल जाएगा ना। बेसिकली हो क्या रहा है, वो ए से जा रहा है बी पे, बट बी से वापस वो ए पे आ गया, यानी कि जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर वो आ गया। दिस मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर बोथ आर द सेम। अब इस केस में क्या होता है, ए से चले और ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब ज़ीरो और टोटल टाइम तुमको पता ही है तो लेट कर लेते हैं टाइम टी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको दो चीज़ें नहीं पता है, न डिस्टेंस पता है ए से बी के बीच की, न टाइम पता है, बस हमको एक ही चीज़ पता है जो कि स्पीड है। ये हम जाते वक्त 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है और बी से वापस आते वक्त 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आए, हमको ये दोनों बस पता है। और इसके बीच में टाइम कितना लगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस दोनों पॉइंट के बीच की हमको नहीं पता है। तो अब हम मान लेते हैं जो टाइम है वो टी है, क्योंकि कोई भी टाइम होगा आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी है वो तो आ गई इजीली। अब स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात हमको डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस पता रहता तो हम लोग कुछ कर भी सकते थे। तो एक काम करते हैं, देखो इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे बस हमको स्पीड पता हो, एक ट्रिक होती है, हम ना डिस्टेंस मान लेते हैं। वो कब करेंगे, जब हमको बस इन दोनों पॉइंट के बीच की स्पीड पता हो, ना डिस्टेंस पता हो ना टाइम पता हो। उस केस में कुछ तो हमको मानना ही पड़ेगा, कुछ, अच्छा एक्चुअल में कुछ तो डिस्टेंस रही ही होगी। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है।
और हमेशा ये ट्रिक मैं बता रही हूँ इस तरीके से ईजी हो जाता है। ऐसा नंबर लेट करना जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड कर दे। जैसे कि मान लो मैंने अगर 100 लेट किया तो 100 को 20 में डिवाइड कर देगा और 100 को 50 में डिवाइड कर देगा। तो एज्यूम करने को तो तुम x भी मान सकती हो कि मान लेते हैं a से b की डिस्टेंस x है या y है, जो हमको नहीं पता। जैसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि लेट दिस बी x, लेट दिस बी y, तो उसी तरीके से डिस्टेंस को x ही मान के कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये रहेगा कि ऐसा एक नंबर लेट करो जिससे मतलब जो उस नंबर को ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर दे। तो मान लेते हैं, तो ये तो वेलोसिटी का हो गया। अब ये इरेज कर दे, यहाँ पे लिखते हैं एवरेज स्पीड का, तो इसमें यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। और ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब एवरेज स्पीड निकालना हो तो उस केस में टोटल डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस पता रहेगी तभी तो ये अप्लाई कर पाएंगे ना। हमको डिस्टेंस पता है ना, हमको टाइम इंटरवल पता है, तो दोनों हमको पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है। फॉर्मूला तो हमारे पास है बट हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो पता करते हैं। तो देखो अब मान लेते डिस्टेंस तो नहीं पता तो हम कर लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर में ही मान लेंगे, ठीक है, मीटर। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को मान लिया। अब यहाँ से दो चीज़ें करेंगे, A to B, ऐसे कर लो, A to B, B to A, क्योंकि हम जा के वापस आ रहे हैं तो हमको दोनों पता करना है। जा किसी और स्पीड से रहे हैं, ठीक है। अगर ये बताओ जा रहे किसी और स्पीड से और आ रहे किसी और स्पीड से, मतलब तुम घर जा रही हो आराम से, लेकिन जब घर से कोचिंग आ रहे हो तो तुम दौड़ के आ रही हो, तो जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आने में कम टाइम लगेगा। यानी कि स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर तुम स्लो स्पीड से जा रही हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना जाने में, लेकिन B से जब आ रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ जा रही है ना, 20 से 50 हो गई, यानी कि कम टाइम में ही वापस आ जाएगा। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग टाइम कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस तो फिक्स है, तुम जाओ और आओ, डिस्टेंस तो दोनों केस में फिक्स है। तुम घर से कोचिंग आ रही हो या कोचिंग से घर, दोनों टाइम में डिस्टेंस तो फिक्स होगा ना, एक ही होगा, वो तो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या, टाइम। अगर तुम डिफरेंट स्पीड से आ रही हो, जैसे तुम घर गई दौड़ के और आई आराम से, तो जाने में कम टाइम लगेगा बट आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो टाइम होगा वो दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस माने हैं वो ये तो फिक्स है, A और B के बीच की डिस्टेंस हमने 100 मान ली। अब ये मानते हैं जाने में, ये निकालेंगे डिस्टेंस, हमको पता चल गया ना, मेरे को खुद से माना है। अब ये पता करेंगे कि टाइम कितना लगा जाने में A से B और B से A वापस आने में कितना टाइम लगा, दोनों के लिए पता करेंगे, तभी तो टोटल टाइम इंटरवल पता चलेगा। जाने का कुछ अलग टाइम होगा, आने का तो जब दोनों पता करेंगे तो दोनों को ऐड करके फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो A से B में क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस तो हम लोगों ने कितना माना है, डिस्टेंस तो हम लोगों ने मान लिया है जो कि है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है। और जो हम अब निकालेंगे क्या, यहाँ पे देखो टाइम टेकन, मतलब A से B जाने में क्या करेंगे, A से B जाने में कितना टाइम लगा ये पता करेंगे। तो तुम लोग को फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो अब ये बताओ वही फॉर्मूला से डिस्टेंस का और टाइम का फॉर्मूला निकालो। स्पीड टाइम का निकालना है ना, तो टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, वही फॉर्मूला से है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे 100 और स्पीड हमारे पास 100 मीटर, और स्पीड कितना है जाने में पूछ रही हूँ, क्योंकि देखो दोनों में अलग अलग स्पीड है, तो A से B का इसीलिए अलग मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो जाने का कितना स्पीड है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। अब देखो होगा क्या, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो के आएगा 5, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए मैंने 100 लिया था, क्योंकि ये देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ईजी पड़ रहा है कैलकुलेशन। लेट करने को तुम 200 भी लेट कर सकती थी, 300 भी लेट कर सकती थी, बस ऐसा नंबर लेट करना है जिसको ये दोनों कैंसिल करा दे। अब ये हो गया A से B का, हमको पता चल गया कि हाँ इतना टाइम लग रहा है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर में तुम लोग B से A का निकाल के देखो, B से A में कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं A से B गई तो मुझे पता चल गया जो T की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 सेकेंड्स आ रही है ना, T की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ रही है। अब B से A में तुम लोग को T पता करके बताओ कितना आएगा, इसी प्रोसीजर से सेम। डिस्टेंस तो कितना आएगा, हाँ 2 सेकेंड्स आएगा, गुड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो वही फिक्स है, और इस केस में जो टाइम लगेगा इसमें जो डिस्टेंस है वो तो वही है, फिक्स है, जो कि है 100 मीटर, और जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 50, क्योंकि आने में स्पीड चेंज हो जा रही है, तो इट विल बी 2 मीटर 2 सेकेंड्स। तो ये आ गया
2 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। अब हमको टाइम पता चल गया जाने का भी और आने का भी, तो हमारे पास डिस्टेंस है ही, टाइम है ही, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमको अब एवरेज स्पीड में फॉर्मूला पता ही है, बस वैल्यू पुट करना है। टोटल डिस्टेंस जाने में ए से बी और बी से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए से बी 70 मीटर। नहीं ये तो स्पीड है ना, डिस्टेंस हम लोगों ने क्या लेट किया है डिस्टेंस अच्छा 200 मीटर। 200 ना, देखो जाने में 100 प्लस आने में 100, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 100 बेसिकली 200, और अपॉन में क्या करेंगे टाइम इंटरवल। तो हम लोग को पता है जाने में 5 सेकेंड्स लग रहा है बट आने में 7 सेकेंड। तो टोटल 7 हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि देखो जाने में स्लो स्पीड है उसकी, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आने में वो देखो तेज़ स्पीड से आ रहा है, इसीलिए कम टाइम में ही पहुंच गया, ठीक है। तो लॉजिक भी यहाँ पे चल रहा है हम लोग का, तो ये हो जाएगा 5 + 2, तो इट विल बी 200, और यहाँ पे लगा देंगे ये मीटर में है ना, तो ये मीटर और ये दोनों हैं सेकेंड्स में, तो सेकेंड, और ये हो जाएगा 200 अपॉन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा सॉरी 7 है ना, 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कराऊंगे तो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा, तो तुम लोग देख सकती हो कितना आएगा 2 पॉइंट, फिर उसके बाद आएगा 7 हाँ 7 7 जा 49, उसके बाद 1 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। 6 बच रहा है। अच्छा हाँ 6 है ना, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, उसके बाद 40 5 समथिंग आएगा, ठीक है। इतने के अराउंड कुछ वैल्यू आ सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2.8 के समथिंग। तो ये हमारी देखो इस केस में क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। उसमें रहेगा क्या, तुमको ए से बी का रहेगा, स्पीड बस पता रहेगा, हमको टाइम भी निकालना रहेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो खुद से हम मान लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि क्यों माने हैं, बस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, बस यही एक मेन प्रोसेस। अगर एक्स कर दे तो काफ़ी वो कैलकुलेटिव हो जाता थोड़ा, ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले पता करनी पड़ती फिर ऐसे, तो इसीलिए ये कर दिया है। तो इसी तरीके से होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे मैं एक्सेलरेशन बताती हूँ, ठीक है। हाँ मैं यहाँ बस वैल्यू चेंज करूँगी, तुम लोग कर लो, मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रही हूँ बस। हाँ एक मिनट तुम लोग करो, मैं वैल्यू से करूँ सोच। ऑफ कर दे तब तक कैमरा, नहीं होमवर्क देते हैं फिर ऑफ कर देना, फिर इरेज करके टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। अभी होमवर्क लिख ले, अभी कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, कोई सोच के सपोज कर लो जाने में 50 है और आने में 60 है, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन है, स्पीड बस मैंने चेंज किया, इसी फॉर्मेट पे तुम लोग को ये क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। और ये अभी कर लो।